नमस्कार। आज मैं पुनः गीता चर्चा के अगले सोपान नंबर 23 में आप लोगों के सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ। आज मार्गशीर्ष महीने का दूसरा दिन है, जिसे सामान्य जन भाषा में अगहन महीना भी बोला जाता है। और यह बताना समीचीन है कि भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में मार्गशीर्ष महीने को अपना महीना कहा है। स्वतः कहा कि मार्गशीर्षो हम, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो कार्तिक महीने में गीता पढ़ने का बहुत ज़्यादा मान माना जाता है, लेकिन अगहन महीना तो भगवान स्वयं हैं, कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, मैं मासों में मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो इस महीने में गीता चर्चा करने का बड़ा सुंदर प्रसंग है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और उसी दिन गीता का ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। तो उस दिन भी ये चर्चा जरूर होगी। तो इस शुभ महीने के शुभ दिवस को आज 17 नवंबर का दिन है, रविवार का दिन है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने कार्तिक मास में गीता चर्चा की। और इस शुभ महीने मार्गशीर्षोहम, जिसको भगवान ने खुद अपना महीना कहा है, उसमें इस चर्चा को हम लोग पुनः प्रारंभ करते हैं। आज पिछली चर्चा जहाँ समाप्त हुई थी 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में, उसके आगे हम बढ़ेंगे। और आज 35वां श्लोक भगवान वाद से शुरू करेंगे। 34वें श्लोक में अर्जुन जी ने बड़ा कठिन प्रश्न कहा था, उसका रीकैप कर लें। अर्जुन जी का प्रश्न था, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, प्रमाति मतलब बड़ा धृष्ट है, उशृंखल है और वायु के समान चंचल है, अतः इसे बस में करना बड़ा कठिन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान जवाब अगले श्लोक में 35वें श्लोक में देते हैं। पहले उसको सुन लेते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। सामान्यतः द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन कोई प्रश्न किए थे तो भगवान ने लगभग डांटते हुए कहा था, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, यानी परोक्ष रूप में कहा था कि तुम ज्ञानी तो हो नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने स्वीकार किया है कि अर्जुन वास्तव में मन बड़ा चंचल है। इस चंचल मन की चतुराई को बड़ा कठिन है, इस पे एक काबू पाना। इसका अर्थ समझ लेते हैं। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। इसके निग्रह करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। मैंने अपनी पूर्व चर्चा में चंचल मन से निर्मल मन की यात्रा का काफी लंबा विस्तार से वर्णन किया है। तो आगे अब व्याख्या में देखते हैं। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया, भगवान ने भी आधे श्लोक में उसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मन बड़ा चंचल है और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक में
मन के बस में न करने पर योग की दुष्प्रायता का और बस में होने पर प्राप्त होने का कथन है इस श्लोक में। असंयदात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यथा शक्य अवाप्रतुम उपायत। भगवान कहते हैं क्योंकि जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। भगवान के मत का सरलीकृत वाक्य में देखते हैं, जिसका मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने साफ साफ घोषणा की है कि जिसका मन में बस में नहीं है उसके लिए योग बिल्कुल कठिन है। एक लाइन में सहज स्वीकार्य उत्तर है कि अगर मन बस में नहीं है तो योग कठिन है, लेकिन उपाय पूर्वक तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान साफ साफ कहते हैं, अर्जुन जिसका मन में बस में नहीं है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जिसने उपाय करके मन को बस में कर लिया उसको योग साध्य हो सकता है। व्याख्या। अर्जुन ने ध्यान योग की सिद्धि होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं जितना मन का बस में न होना बाधक है। दो बातें हैं, एक तो मन चंचल है, दूसरा कि मन को चंचलता को बाधक मान लिया। ये चंचल मन को बस में करना है, कुछ लोगों के बस में नहीं है और कुछ लोग अल्प लोगों के बस में है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती परंतु मन को बस में रखती है। ये मन को बस में रखने की प्रक्रिया भगवान में समझाया है। मन तो चंचल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं कि मन चंचल है, लेकिन साधक मन को बस में कर लेता है, यही यहाँ कैच है। चंचल मन सभी का है, जो साधक हैं, सिद्ध हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, सबका मन चंचल है। मन क्या स्वभाव ही चंचल है, यह वायु की तरह है वास्तव में। लेकिन मन को चंचल मन को वश में करके फिर योग साधन करते हैं, वो योग में सफल होते हैं। सामान्य और सरल भाषा में इसको हम इतना ही समझते हैं। अब इसके बाद अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच अयति श्रद्धया उपेत योगाद चलित मानस अप्रयाप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर कृष्ण बोलते हैं 37वें श्लोक में। कृष्ण फिर पुनः प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह यज्ञ सिद्ध को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अर्जुन जी बड़ी तरह के मन में शंकाएं रखते हैं और उनकी शंका सामान्य मानव की ही शंका है। अब उन्होंने एक और प्रश्न कहते हैं ठोक दिया, मतलब इमेजिनरी क्वेश्चन है। अब ये प्रश्न को देखें कैसे उन्होंने पूछा है। हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा से युक्त है किंतु यत्नशील नहीं है और इस कारण जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा व्यक्ति योग की पूर्ण सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है। उनका कहना है कि जिसका मन योग से विचलित हो गया और योग सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है तो मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन का यह एक सवाल फिर आ गया। फिर अगले सवाल में फिर वो उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो कि 38वां है फिर 39वां है। उनके सवालों को हम लोग पूरा पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
कच्चित न वह विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाभाव विमूढ़ ब्रह्मणपति। फिर 39वां है, एतन्न में संशयं कृष्ण छेतुम हर्ष शेषत तदन्य संशयस्य छेता नहीं उपपद्यते। 38वां और 39वां उनके दोनों श्लोक का अर्थ साथ में हम लोग लेंगे। हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है 38वां 39वां में कि योग भ्रष्ट की क्या स्थिति होती है, संक्षेप में कि उसको समझ लें कि उनका प्रश्न क्या है। हे महाभाव, यह ब्रह्म प्राप्त के मार्ग में मोहित और आश्रयहीन व्यक्ति कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो वो कहते हैं कि कर्म मार्ग ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह क्या नष्ट तो नहीं हो जाएगा? और फिर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को निसंदेह रूप से नष्ट करने के लिए तुम ही समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय संदेह का नाश करने वाला दूसरा कोई नहीं। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की योग्यता का वर्णन किया है, कहा कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। 40वें श्लोक में भगवान वाच है, और ये 40 से लेकर के आगे के जितने 7 श्लोक हैं, एक गीता के महावाक्य वाले सब श्लोक हैं। तो ये 7 श्लोक गीता के 39 से 47 8 श्लोक गीता के महावाक्य वाले श्लोक, इसमें बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और मैं स्वीकार करता हूं कि ये श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे जब भी जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत समझना होता है तो मैं कई बार इन श्लोकों का अध्ययन करता हूं, और पिछले 3 साल से तो लगभग निरंतर इन श्लोकों को पढ़ता हूं। जन्म पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत का बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन है। तो 40वां श्लोक इसमें आया है, इस प्रकार है। 40वां श्लोक इस प्रकार है, भगवान वाच पार्थ न एव इह न मुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन है कि उस पुरुष का इस लोक में और परलोक में विनाश नहीं होता, बल्कि आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। सुन लीजिए फिर से, आत्मोद्धार के लिए अथवा भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। हम लोग जो ये गीता पठन पाठन कर रहे हैं, इसमें हमारा उद्देश्य आत्मोद्धार है, अर्थात भगवत प्राप्ति है, तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान की गारंटी है। 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कई गारंटियां उन्होंने दी है, उसमें से एक गारंटी है कि आत्मोद्धार और भगवत प्राप्ति के लिए जो आदमी कर्म करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। अब सीधे 41वें श्लोक पे आ जाएं, और ये मेरा बड़ा ही प्रिय श्लोक है। 41वां मेरा बड़ा ही प्रिय है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा
शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्ट अभिजायते। शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्ट अभिजायते। ये महावाक्य वाले श्लोकों की श्रृंखला का भी ये महावाक्य है, जिसमें भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्ट अभिजायते। यह योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति शुचि नाम और श्रीमताम दोनों अलग नहीं है, एक साथ है। यानी योग भ्रष्ट वाले व्यक्ति का जन्म शुद्ध आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के घर में होता है। शुचि नाम में शुद्ध आचरण, सात्विक आचरण वाला, और श्रीमताम श्रीमान पुरुष, धन दौलत वैभव से युक्त घर में सात्विक भी रहेगा और श्रीमताम भी रहेगा। धन वैभव संपदा राजयोग भी होगा और सात्विक भी होगा। यानी योग भ्रष्ट व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। उन्होंने साफ साफ कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति सात्विक शुद्ध आचरण वाले श्रीमान श्रीमंत अच्छे कुल परिवार धन वैभव संपदा वाले, ये दोनों अलग अलग नहीं है। यानी योग व्यक्ति शुद्ध आचरण प्लस धन वैभव से संपन्नता युक्त घर में जन्म लेगा। यानी जो उसने पहले कर्म किए हैं पूर्व जन्म के, तो इसके पश्चात वो कुछ दिनों तक दूसरे लोक में निवास करके फिर पृथ्वी पे गमन करता है, पुनर्गमन करता है, तो शुचि नाम श्रीमताम के घर में पैदा होता है। फिर अगला श्लोक 42वां, अथवा योगिनाम एकुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। तो इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। फिर आगे उन्होंने फिर बताया है 42वें श्लोक के अर्थ में, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। पहला में तो योग भ्रष्ट शुचिनाम श्रीमतांगे हो गया, दूसरे में वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लगता है। शुचिनाम श्रीमतांगे नहीं हुआ तो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है बड़ा ही दुर्लभ है। शुचि नाम श्रीमतांगे के बाद भी वो दूसरी स्थिति में ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, लेकिन यह दूसरे वाला जो प्रकार है ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो बड़ा क्लियर है, पहला तो शुचि नाम श्रीमतांगे हो गया योग भ्रष्ट, दूसरा ज्ञानवान योगियों के ही घर में जन्म लेगा। व्याख्या, जिस प्रकार के भीतर भोगों को वासना नहीं मिटी है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्गादि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमान के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विसर्जन होने से स्वर्गादि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में चला जाता है, जन्म लेता है। इसकी व्याख्या है कि एक तो श्रीमान घर में, परंतु साधक भी तो भोगों की वासना मिट गई है। जिनके अंदर भोगों की वासना मिट गई है, अंत समय में भी जिनका विचार बड़ा ही सात्विक रहा है, वह लोग अंत समय में सूक्ष्म साधना के कारण अंत समय विषय चिंतन होने से स्वर्गाधिक लोकों में न जाकर, ऐसे साधक स्वर्गाधिक लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेते। अब इसको आगे समझते हैं। 42 हो गया, 43
यत्र तं बुद्धि संयोगम लभते परोदैहिकम यत्ते च ततः भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्ध के समय पुनः विशेषता से यत्न करता है। तो जो जन्म होता है योगियों के घर में या सुचिनाम सिमतांग गेहों के घर में, तो उसमें मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति उसको अनायास, जो पूर्व जन्म की साधन संपत्ति जो अर्जित की गई है वो अनायास मिल जाती है। और फिर वह विशेषता से पुनः विशेष प्रकार से यत्न करने लगता है। व्याख्या देखें, योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर स्वतः छूट जाती है, पर परमार्थिक संपत्ति मरने पर भी साथ जाती है, कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पारमार्थिक संपत्ति आंतरिक, स्वयं बैठी हुई बात नष्ट नहीं होती। आप सबको पता है कि मरने पर सांसारिक संपत्ति छूट जाती है, परंतु परमार्थिक संपत्ति नहीं छूटती, वो साथ में जाती है। यानी पूर्व जन्म में जो अर्जित ज्ञान है, जो आपने साधना की है, जो आपने अच्छे विचारों का संकलन किया है, और फिर इस जन्म में आपको प्राप्त हो जाता है और आप जहाँ थे वहाँ से आगे विशेष ढंग से पहुँचने का फिर से आप प्रयास करने लगते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या है भगवान की कि हम सब आप पूर्व जन्म में भी जो पारमार्थिक कार्य किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं, जो विशेष अहर्ता अर्जित किए हैं, वो इस जन्म में एक समय के बाद अगर आपने उसको खुराक पानी दिया, अच्छा वातावरण मिला, योगियों के घर में आपका जन्म हुआ, श्रीमतांगे सुचि नाम लोगों के घर में जन्म हुआ, तो आपको वो पुनः खुराक मिल जाएगी। उचित वातावरण पा करके वह ज्ञान पुनः आपको प्राप्त होने लगेगा और आप फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अपने बारे में बात करना थोड़ा मैं नहीं चाहता था, लेकिन आप सबको ये बताते हुए मुझे थोड़ा हर्ष भी हो रहा है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान मैंने पूर्व जन्म में पाया था। क्योंकि जिस तरह से गीता पे मैं व्याख्या बोल रहा हूँ, वो विज्ञान वर्ग का छात्र और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कभी पढ़ने का और उसे ध्यान देने का मौका नहीं मिला था। ये सब रिटायरमेंट के बाद की उपलब्धि है और संस्कृत का ज्ञान मेरा उतना नहीं था। लेकिन जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो परत दर परत ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं। और जिस अथॉरिटी अधिकार से मैं बोल रहा हूँ, गीता पे बोलना बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा है। बस इसको संक्षेप में इतना ही कहेंगे। 44वां है, पूर्वाभ्यासेन तनयते शोषितः स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्ति वर्तते। 44 है, वह सीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परस होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। फिर से समझ लेते हैं, वह सीमानों के घर में जन्म लेना योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। संबुद्ध रूपण योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्गादि लोकों से लौटकर सीमानों के घर में जन्म लेना साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। इतना तो क्लियर है कि स्वर्ग के
वैभव को ग्रहण करने के बाद भी जब उसका पुनर्जन्म होता है तो पूर्व जन्म में के हुए साधन के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है पर अंतःकरण में योग का मत होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फलों से ऊंचा उठ जाता है, फिर भी योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या। 45वां श्लोक में अब आगे बढ़ते हैं की व्याख्या देखते हैं। प्रज्ञात्यत्मान तु योगी संशुद्धि किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है, अनेक जन्म का अर्थ है कि एक से अधिक जन्म। सीमानों के घर में जन्मने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ के भोगों में अरुचि होने से शुद्ध हुआ, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना है, उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। संत रामदास जी कमेंट्री में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने पूरा बता दिया कि एक जन्म में आप स्वर्ग में गए, दूसरे जन्म में फिर श्रीमानों के घर में जन्म हुआ और इस प्रकार आप 2-3 जन्म ले करके शुद्ध हो जाते हैं। 46वां श्लोक बहुत ही बड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन कहा गया है और इसको जिसने मान लिया और जान लिया तो वो समझ लीजिए ज्ञान प्राप्त कर लिया। 46वां श्लोक कहते हैं, तपस्व्य अधिक योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिक कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मवादियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत आता है। हे अर्जुन, तू योगी हो जा। क्या कह रहे हैं? तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। यानी योगी सबसे श्रेष्ठ है। कर्मवाद का प्रतिपादन करने वाले, ज्ञानवाद का प्रतिपादन करने वाले, भक्तिवाद का प्रतिपादन करने वाले, सकाम भाव वालों से भी, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सारे योग का पालन करने वाले समस्त लोगों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए ये अर्जुन तू योगी हो जा। यानी इस दुनिया में जितने प्रकार के व्यक्ति हैं, या तो कर्म योग हैं या ज्ञान योग हैं या भक्ति योग है, सबसे निचली श्रेणी कर्मयोग की है, उसके ऊपर वाली श्रेणी ज्ञान योग की है, उसके ऊपर की श्रेणी भक्ति योग की है। यहाँ मैं बता देना उचित समझता हूँ, अध्ययन करने के पश्चात मैं सोर्स भी बाद में बता दूंगा। मैंने पाया कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है, यानी भक्ति योग श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान घोषणा करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का पालन करने वालों से योगी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। अब इसमें भगवान की वाणी में कोई मतांतर और भेद करने की जरूरत नहीं। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक आखिरी भी है 6ठे अध्याय का। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सब में युक्तमः मता। 47वें में भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वो मेरे मन में सर्वश्रेष्ठ योगी। अब सभी योगी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनसे योगी श्रेष्ठ है। लेकिन उन योगियों में भी कौन योगी श्रेष्ठ है? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझमें लगे हुए अंतरात्मा से मुझको
निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात योगी तो श्रेष्ठ है ही है, उन योगियों में भी वह योगी जो निरंतर मुझको भजता है वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से योगी श्रेष्ठ है, और उन योगियों में से भी जो योगी निरंतर मुझे भक्ता है वो योगी श्रेष्ठ है। इतना षष्ठोध्याय का समापन होता है। इसके साथ ही गीता 1/3 समाप्त होती है। गीता में 18 अध्याय हैं और उसमें 6 अध्याय मैंने समाप्त कर लिए अपने इस 23वें प्रवचन के क्रम द्वारा। और इसके साथ ही गीता में जो 18 अध्याय हैं उनका विभाजन इस प्रकार से है कि पहले से 6 अध्याय तक कर्मयोग की प्रधानता है, 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की प्रधानता है, और 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहले से 6ठा अध्याय जिसमें कि मुख्यतया कर्म योग की बात की गई है और एक बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, वो 1/3 गीता का यहाँ 6ठे अध्याय में समापन होता है। कर्मयोगियों के बारे में मैंने बीच बीच में चर्चा में कुछ कर्मयोगियों की बात की। उसमें मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब, बहुत बड़े कर्मयोगी थे, उनकी बात की। इसी दौरान रतन टाटा जी का देहावसान हो गया, वो भी बहुत बड़े कर्मयोगी थे, उनके कर्मयोग की बात की। और मेरे जानकारी में भी जीवित कर्मयोगी में अभी मेट्रोमैन इंजीनियर श्रीधरन साहब, जो कि अभी केरल में जाके निवास कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी मानता हूँ। और ये भी मैं जानता हूँ उनके बारे में कि उनको भी गीता बहुत प्रिय है और बीच बीच में वो गीता पर चर्चा और प्रवचन भी करते रहते हैं। और बहुत सारे गीता पे जो मैंने टीकाएं देखी उसमें सारी टीकाएं श्रेष्ठ हैं, मैं किसी को कम और ज़्यादा नहीं आंकता हूँ। मैं बहुत सारी तमाम टीकाओं का अध्ययन करके आप लोगों के सामने बोलता हूँ। तो 6ठे अध्याय का समापन हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।